शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। आज प्यारे बाबा हमें सेवा की सफलताओं के गुर कुछ गहरे रहस्य समझा रहे हैं कि सफलता के पीछे सहयोग शक्ति काम करती है। जैसे लौकिक दुनिया में भी कहते हैं कि अंगुली अंगुली के सहयोग से तो पहाड़ भी उठ जाता है। तो आज बाबा ने हम ब्राह्मण बच्चों के सहयोग शक्ति की कमाल बताई है कि जब ब्राह्मण बच्चे किसी भी कार्य में अपनी शुभ भावना, शुभ कामनाओं का सहयोग देते हैं तो उससे होता क्या है? शुभ भावना, शुभ कामना में बड़ी ताकत है। उससे वायुमंडल बनता है और वायुमंडल को आज बाबा ने नाम दिया है किला। जैसे किला होता है ना, तो दुश्मन उसको भेद नहीं सकता। किले का मतलब होता है दुश्मन से बचाव के लिए मजबूत से मजबूत तरीके, चाहे मजबूत दीवारें हों, चाहे मजबूत सेना हो, चाहे उनकी बुद्धि की युक्तियाँ हों। यहाँ फिर बाबा कह रहे हैं कि ब्राह्मण बच्चों की शुभ भावना, शुभ कामना वायुमंडल का किला बना देती है। उस किले में बचाव क्या है? कुछ भी अशुद्ध भावना, कामना अंदर नहीं आती है। और हमारी सेवा क्या है? उस सेवा में सफलता क्या है? सेवा है आत्माओं को पतित से पावन बनाना। और बीच में विघ्न पड़ता है बहुतों की विकारी अशुद्ध कामनाएं। विकारों के वश है ना संसार। पर बाबा ने कह दिया आज कि अगर ब्राह्मण बच्चों के शुभ भावना, शुभ कामना का सहयोग होता है सब ब्राह्मण बच्चों का संगठित रूप से, तो ऐसा वायुमंडल का किला बनता है जो आत्माओं का परिवर्तन हो जाता है। ये करंट फैलता है। जैसे वो किला दुश्मन से बचाव करके विजयी बनाता है, ये जो वायुमंडल का किला हम बनाते हैं इसमें आत्माओं की भावनाएं बदल जाती हैं। वह अपनी अशुद्ध भावनाओं के कारण ही तो सेवाओं में रुकावट बनते हैं, या आत्माओं का खुद का न सुधरना भी तो सेवाओं में रुकावट है ना। तो ये बाबा ने कहा एक ऐसा किला है जो अन्य आत्माओं को बदल सकता है। उसका उदाहरण दिया बाबा ने। जैसे 5 अंगुलियां अगर मिलकर कोई कार्य करे, हम जानते हैं हर अंगुली की ताकत है, पर जब मिलकर कार्य करती हैं तो बड़े से बड़ा कार्य सहज हो जाता है। क्या भी उठा देते हैं 5 अंगुलियां मिल जाए तो। और वही अगर एक एक मिले, छोटा काम करना भी मुश्किल है। छोटा सा एक अंगुली से बोलो एक पेन भी उठा दो, 1 ग्राम की चीज़ भी उठा दो तो दूसरे का साथ चाहिए। नहीं उठेगा नहीं तो वो काम वहीं रुक जाएगा। हालांकि हर अंगुली की अपनी अपनी पावर है, पर मिले बिना काम नहीं होता है। ऐसे ही जब सब ब्राह्मण बच्चे मिलकर शुभ भावनाओं का सहयोग देते हैं तब बाबा ने कहा सेवाओं में सफलता होती है। जैसे 5 अंगुलियां मिला के मुश्किल कार्य सहज हो जाता है, ऐसे ब्राह्मणों के सहयोग से बड़े बड़े सेवा के कार्यों में सफलता प्राप्त होती है।
तो आज बाबा ने लास्ट लाइन वरदान की बोली है कि सहयोग ही सफलता है। अब हमको क्या करना है फिर? हम ब्राह्मणों की मुख्य सेवा है यूनिटी, एकता। हमारे संगठन में मिलजुल कर चलना। एक ने कही दूसरे ने मानी, समझो दोनों परम ज्ञानी, वो लोग ब्रह्म ज्ञानी बोलते हैं। तो हमें जोर लगाना चाहिए संगठन की एकता बढ़ाने पर। और जहाँ संगठन की आवाज़ आ जाए कि चलो ये करना है, तो वहाँ अपने छोटे छोटे भाव, स्वभाव, इच्छाएं, कामनाएं, सुविधाएं, अपने शेड्यूल, उसका त्याग कर देना चाहिए। जहाँ संगठन की डिमांड हो तो वहाँ संगठन की शक्ति बढ़ाने में ही हमारी अपनी भी विजय है। समझो, एक व्यक्ति कितना भी अच्छा हो, किसी खेल में, किसी काम में, किसी योग्यता क्षमता में, पर एक कमज़ोर टीम में शामिल हो जाए तो हारने वाली टीम, अगर टीम हारी तो वो भी हारा हुआ माना जाएगा। और एक कमज़ोर खिलाड़ी जीतने वाली टीम में शामिल हो जाए, चाहे एक भी रन ना बनाए, पर टीम बहुत अच्छी है और टीम जीतेगी तो वो भी जीतेगा। हालांकि उसमें क्षमता नहीं थी, पर वो टीम के साथ था, इसलिए जीत में नाम आ गया। हारने वाली टीम में होता तो हारने में नाम आ जाता। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं, जो भी कार्य करो, सब ब्राह्मण बच्चे उसमें अपने ये सूक्ष्म सहयोग की अंगुली ज़रूर दो। सूक्ष्म, अति सूक्ष्म सहयोग है ये, परंतु करोड़ों अरबों खरबों रुपयों से या किसी भी प्रकार के दैहिक बल, विद्या बल से अधिक कीमती है। कौन सा है ये बल? शुभ भावना, शुभ कामना का बल। चलो, इतना बड़ा कार्य हो रहा, कोई की धन की लिमिटेशंस है, नहीं लगा सकते, चलो, या बहुत ही कम लगा सकते हैं, चलो, शुभ भावना, शुभ कामना तो लगा सकते हैं। शुभ कामना, एक बार बाबा ने कहा था, मिट्टी के कण को भी हीरा बना देगी। आपकी शुभ भावना, शुभ कामनाओं का सहयोग होता है तो ऐसा किला बन जाएगा कि जिनके पास क्षमताएं हैं वो आपकी शुभ भावनाओं के कारण खींच के आ जाएंगे, खींच के आ जाएंगे, क्योंकि आपके पास जो गुड विशेस है उसने पॉजिटिविटी का वातावरण बना दिया है। और ये पॉजिटिविटी हर एक के अंदर क्षमता को भी जागृत करती है, उमंग उत्साह को भी जागृत करती है, करने की ताकत को भी जागृत करती है। इसलिए कोई कुछ कर सके ना कर सके, दुआएं देता रहे। कोई ऐसे होते हैं जो करते भी बहुत है, कोसते भी बहुत है, ऐसा क्यों कर रहे हो, वैसा करो, देखो हम ही करते हैं और तो कोई करता नहीं, वगैरह। कोई ऐसी अगर सूक्ष्म उनके अंदर नेगेटिविटी चल रही है तो बाबा ने उसके लिए एक बार कहा था, जैसे कि आप मंदिर में सिगरेट का धुआं फैला रहे हो। मंदिर पवित्र स्थान में अगरबत्ती जगती है तो शोभती है, उसी में कोई सिगरेट सुलगा रहा हो, 100 अगरबत्तियाँ जग रही हो, एक सिगरेट सुलगा देवे बैठ के, तो सारे पर असर जाएगा ना। इसलिए आज बाबा ने सेवाओं की सफलता की सूक्ष्मता समझाई है कि ये वाला सहयोग तो बाबा का हर बच्चा कर सकता है और बहुत ढेर कर सकता है, और इसको बाबा ने बहुत बड़ा सहयोग का, सेवाओं की सफलता का आधार कहा है।
बाकी योग्यताएं, विशेषताएं, क्षमताएं पर्सन टू पर्सन वेरी करेंगी। किसी के अंदर तन की, किसी के अंदर किसी भी तरह की योग्यताएं अलग अलग है। किसी के तन में बड़ी ताकत है, भी बहुत काम कर गए, किसी का है ही नहीं, बूढ़ा बीमार, ऐसे थोड़ी उसका भाग्य नहीं बनेगा, उसका भी बनेगा। वो बन सकता है शुभ भावना, शुभ कामना से। तो हमें ज़रूर ऑल द टाइम अपने इस योग्यता को यूज़ करते रहना है। सबके पास ये, हर एक बाबा के बच्चे के दिल में बहुत ये वाली शुभ भावना है कि सारा संसार बाबा को पहचान ले, है कि नहीं? सब सुखी हो जाएं, बाबा का कार्य बहुत तेज़ी से आगे बढ़े, जल्दी सतयुग का हम निर्माण कर लें, दुखों का पहाड़ दुनिया से समाप्त हो जाए, किसी के अंदर दुख और चिंताएं ना रहें, है कि नहीं? ये है सबके अंदर, बीज है, पर इस बीज को बहुत पानी देना, बहुत भड़काना है, बहुत रिवाइज करना है। जो दिख जाए, ज्ञानी अज्ञानी, जो दिख जाए 2 दुआएं दे दो, तुम बहुत सुखी हो जाओ, तुम्हारा भला हो, तुम्हारी हेल्थ अच्छी हो जाए, तुम जल्दी सतयुगी देवता बन जाओ, बाबा के प्यार में डूब जाओ, तुम एकदम निर्विकारी बन जाओ। ऐसे नहीं कि हम जानते हैं इनमें बहुत विकार हैं तब बोल रहे हैं, नहीं, दिल की इच्छा है कि सब सुखी हों, सबका कल्याण हो, और बाबा का जो कार्य चल रहा है जल्दी जल्दी संपन्न हो। तो इन भावनाओं, कामनाओं को बहुत तेज़ अब हमने हवा दे के ज्वाला बना देना, तभी बाबा की सेवाओं का कार्य जल्दी संपन्न होगा। और इस सारे में हमारा अपना कल्याण तो समाया हुआ है। जब हम दूसरे का कल्याण सोचते हैं, सुख देने का सोचते हैं, सेवाओं की सफलता सोचते हैं, तो इनडायरेक्टली तो अपना भला हो रहा है, हम सुखी हो रहे हैं, हम पवित्र हो रहे हैं। जैसे ही मैं सोचूं ये सारे निर्विकारी बन जाएं, दिल की कामना करूं, तो मेरे अपने विकार साथ में भस्म होंगे कि नहीं होंगे ना? मैं ऐसे थोड़े ही सोचूंगी मेरी कोई बात नहीं, ये सारे बन जाएं, नहीं, उसमें मैं समाई हुई हूँ। अपने से ही शुरू होता है सब कुछ। तो जग कल्याण में स्व कल्याण समाया है, विश्व सेवा में स्व सेवा समाई है, दूसरों के लिए शुभ भावना, शुभ कामना रखने में अपना शुभ समाया है। इसलिए इस बात में दिल बहुत बड़ा रखना है, किसमें? शुभ भावना, शुभ कामना की अंगुली देने में। जितनी है दे दो। जैसे वो बताते हैं ना कि एक बार जंगल में आग लग गई। अब आग लग गई तो सब जानवर दौड़े पानी लाने, कोई कैसे ला रहा है, कोई कैसे ला रहा है, हाथी अपनी सूंड में ला रहा है, बंदर कोई बर्तन भर भर के ला रहा है, भाई आग बुझानी है। अब एक चिड़िया थी, वो क्या उठा सकती है बेचारी, तो बार बार नदिया में जाती है, एक बूंद पानी अपनी चोंच में लाती है, आग पे डालती है। अरे जंगल की आग है, तेरे एक बूंद चोंच भर पानी से क्या होगा? तो ऊपर से कहते हैं इंद्र देवता गुजर रहे थे, उन्होंने देखा चिड़िया जाती है बूंद लाती है, चिड़िया जाती है बूंद लाती है। पूछा है चिड़िया क्या कर रही है, तेरी इस बूंद बूंद से क्या होना है, आग बुझेगी क्या? तो वो कहती है आग बुझे या ना बुझे, जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में होगा। कहते इंद्र देवता खुश हो गए, उन्होंने बरसात कर दी, आग बुझ गई। तो उसकी एक चोंच की बूंद से ही बुझी वास्तव में। तो ये ना सोचे मेरा एक शुभ सोचने से क्या होगा, फलाने तो इतने खराब है, दुनिया तो इतनी खराब है। नहीं, हमारी एक एक बूंद ही बरसात बन जाएगी। हमारी एक एक बूंद ही बहुत बड़ा काम कर सकती है। तो वो हमें निरंतर करते रहना है। इसलिए आज बाबा ने
मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ, इसमें सहयोग को हाईलाइट किया। बिना सहयोग सफलता नहीं होती है, तो सहयोगी बनना है पहले। बहुत बार हम लोग शिकायत करते हैं, जी हम तो ठीक है सहयोग देते हैं, लेकिन जब जब हमें ज़रूरत पड़ती है ना, हमें नहीं मिलता। राजयोगी बच्चे ऐसे नहीं कह सकते। राजयोगी बच्चों का एक ही काम है, खुले दिल से सहयोग देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ। जब खुद की ज़रूरत होगी, ऊपर वाला बरसात करेगा। देना सबको, लेने की कामना कहीं नहीं, बस देना देना देना। तो ये सहयोग ही डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सफलताओं के दरवाजे खोल देता। इसलिए सहयोग डिमांड नहीं करना, सहयोग डिज़र्व करना। डिज़र्व करने के लिए सदा सहयोग देते रहना, ये देना ही लेना बन जाएगा। तो कौन हूँ मैं? सफलता मूर्त आत्मा।